एक छोटे से गांव के किनारे मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी छोटी बहन रानी के साथ रहता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले वो उठकर अपने काम की तैयारी करता था। आज भी मुझे जल्दी जंगल पहुंचना होगा। अगर अच्छी सूखी लकड़ियां मिल गईं तो बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। तब मैं रानी के लिए दवा और घर का जरूरी सामान खरीद पाऊंगा। मोहन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को ध्यान से साफ करता था। फिर वो अपनी छोटी गाड़ी तैयार करता और भगवान का नाम लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। भगवान, आज का दिन अच्छा बनाना। मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरी बहन को कभी किसी चीज की कमी ना हो। जंगल पहुंचकर मोहन केवल सूखी टहनियां और गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठी करता था। वो कभी हरे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और प्रकृति का सम्मान करता था। हरे पेड़ काटना बहुत बड़ा पाप है। ये पेड़ ही हमें हवा, छाया और जीवन देते हैं। मैं हमेशा सूखी लकड़ियां ही इकट्ठी करूंगा और सही रास्ते पर चलूंगा। दोपहर तक मोहन की छोटी गाड़ी लकड़ियों से भर जाती थी। फिर वो बाजार में उन्हें बेचकर घर का राशन खरीदता और शाम तक वापस लौट आता था। भैया, आप हर दिन इतनी मेहनत करते हो कि मुझे आपकी चिंता होने लगती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। रानी, तुम चिंता मत किया करो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेहनत करने वाले लोग कभी हारते नहीं हैं। मुझे पैसों की नहीं, आपकी चिंता रहती है। आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। भगवान करे आपकी सारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाए। अगले दिन जंगल में काम करते समय मोहन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था और मुश्किल से चल पा रहा था। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कई घंटों से मुझे खाना और पानी नहीं मिला है। अगर संभव हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास थोड़ा खाना और पानी है। पहले आप आराम से खा लीजिए, उसके बाद मैं अपना काम कर लूंगा। मोहन की दयालुता देखकर बूढ़ा बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक चमकता हुआ छोटा बीज निकाला। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये साधारण बीज नहीं है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करना और कभी लालच मत करना। बाबा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है, फिर भी आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। शाम को काम खत्म करने के बाद मोहन उस चमकते हुए बीज को बहुत सावधानी से अपने घर लेकर आया। उसने रानी को सारी बात विस्तार से बताई। भैया, ये बीज बहुत अलग दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है रानी। कल सुबह हम इसे आंगन में लगाएंगे। जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा। अगली सुबह दोनों भाई बहन ने मिलकर घर के आंगन में वो बीज लगा दिया। फिर दोनों अपने रोज के काम में लग गए। रानी, अब हमें धैर्य रखना होगा। मेहनत और भरोसा कभी बेकार नहीं जाते। जो भगवान देंगे हम खुशी से स्वीकार करेंगे। भैया, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं। एक दिन हमारी सारी परेशानियां जरूर खत्म होंगी। अगली सुबह जब दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि बीज की जगह एक सुनहरा पौधा उग चुका था और उस पर चमकते फल लगे थे। भैया, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हमें खुशी जरूर है, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जो देते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव में उस सुनहरी पौधे की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। मोहन, तुम्हारी किस्मत सच में बदल गई है। ऐसा पौधा तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भगवान ने तुम्हें विशेष आशीर्वाद दिया है। ये सब भगवान की कृपा है। मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। जो मिलेगा उसमें संतोष रखूंगा।
गांव का लालची जमींदार विक्रम भी उस पौधे की खबर सुन चुका था। उसके मन में उस पौधे को पाने का लालच जाग गया। अगर ये पौधा मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह इसे हासिल करना होगा। मोहन, अगर तुम ये पौधा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकेंगी। मालिक, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं इस पौधे को बेच नहीं सकता। भगवान की दी हुई चीज को लालच के लिए इस्तेमाल करना गलत होगा। मोहन के इनकार से विक्रम बहुत नाराज हो गया। उसने मन ही मन उस पौधे को चुराने की योजना बना ली। अगर मोहन प्यार से नहीं मान रहा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये पौधा हर हाल में मेरा होगा। आधी रात को विक्रम चुपके से मोहन के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था और सभी लोग गहरी नींद में थे। आज कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। सुबह तक ये पौधा मेरे महल में होगा, फिर सारी दौलत मेरी होगी। जैसे ही विक्रम ने सुनहरे पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, पूरे आंगन में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। विक्रम डर की मारी कांपने लगा और पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है इस पौधे में कोई रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों का हक छीनना चाहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लो। कौन है? सामने आओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। विक्रम ने जैसे ही फल तोड़ने की कोशिश की, पौधा अचानक सूखने लगा। उसके साथ ही विक्रम के घर का रखा हुआ सोना भी पत्थरों में बदल गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सुबह मोहन और रानी ने देखा कि पौधा सूख चुका है। दोनों बहुत दुखी हो गए और समझ नहीं पाए कि रात में क्या हुआ था। भैया, कल तक तो ये पौधा बिल्कुल ठीक था, अचानक ऐसा कैसे हो गया? कहीं किसी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? जो भी हुआ है भगवान की मर्जी से हुआ है। हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उधर विक्रम को अपनी गलती का एहसास होने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। काश मैं समय को वापस ला पाता। अगली सुबह विक्रम मोहन के घर पहुंचा और सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार करने लगा। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत गलत काम किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो बुरा इंसान नहीं होता। भगवान सभी को दूसरा मौका देते हैं। आज से मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं अपने धन का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद करने में करूंगा। यही मेरी सच्ची माफी होगी।